हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 12 गृह विज्ञान के पार्ट 1 के नोट्स पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने यदि गृह विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आप डेफिनेटली राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 12 के गृह विज्ञान के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। नहीं तो साथियों, आपकी किताब में एक तो बहुत सारे आपको चैप्टर दिए गए हैं और किताबों में बहुत सारा कचरा भर रखा होता है जो आपको नहीं पढ़ना होता है। जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वही आपको किताब में से पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न पता ही नहीं चलते हैं और आप दिन भर कचरा पढ़ते रहते हो और उसके बाद में आप एग्जाम देने जाओगे तो फिर आपको इतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसलिए हमारे कोचिंग के इन इंपॉर्टेंट नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, जिससे आप इस गृह विज्ञान के पेपर में बेहतरीन नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ घर तथा पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करने से है। ये आपके क्या है, गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से अभी का भी क्लास में जरूर याद करेगा। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है गृह विज्ञान का महत्व किन कारणों से है। तो इस प्रश्न का उत्तर है गृह विज्ञान का निम्नलिखित कारणों से महत्व है, जिसमें आपके पहला है गृह विज्ञान हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, पहला महत्व। दूसरा है गृह विज्ञान का आर्थिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। तीसरा है गृह विज्ञान का व्यक्तिगत जीवन में भी विशेष महत्व है। चौथा है आपके गृह विज्ञान का घर और पारिवारिक जीवन में भी विशेष महत्व है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है गृह विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र है। ये भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है गृह विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्र है, जिसमें आपके पहला है खाद्य एवं पोषण विज्ञान क्षेत्र, दूसरा है मानव विकास क्षेत्र, तीसरा आपके संसाधन प्रबंधन क्षेत्र, चौथा है आपके वस्त्र विज्ञान क्षेत्र। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। मोबाइल में आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा वहां पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको गूगल में लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद में नीचे आपके सर्च का बटन दिया होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, तो यहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा और नीचे आएगा, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है राजस्थान ओपन बोर्ड। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है राजस्थान ओपन बोर्ड रिजल्ट देखें, यहाँ पे राजस्थान ओपन बोर्ड टाइम टेबल देखें, यहाँ पे राजस्थान ओपन बोर्ड एडमिट कार्ड देखें, यहाँ पे राजस्थान ओपन बोर्ड नया जानकारी देखें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान ओपन बोर्ड की सभी जानकारी खुल जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको गृह विज्ञान के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 12 के गृह विज्ञान के सभी पाठों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको पहले पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 12 गृह विज्ञान के पार्ट 1 के नोट्स खुलेंगे, तो यहाँ पर आकर आप एक साथ सभी पाठों के नोट्स देख सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है वेतन रोजगार किसे कहते हैं। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है वह रोजगार जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के बदले में धनराशि प्राप्त करते हैं, उसे वेतन रोजगार कहते हैं। देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं,
तो अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हम और भी सब्जेक्ट के जैसे ही नोट्स हमारे कोचिंग के अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 5वां प्रश्न है, स्वरोजगार किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है वह रोजगार जिसमें कोई व्यक्ति किसी उद्योग, दुकान या कोचिंग का मालिक हो या उसके संचालन तथा वित्त पोषण का कार्य स्वयं करता हो, उसे स्वरोजगार कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 6ठा प्रश्न है, गृह विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है गृह विज्ञान में कला और विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आई बात आपको समझ में? तो आपके इस पहले पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे। अब हम अगली क्लास में इस दूसरे पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ में मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।